वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट पर। मैं हूं केएस तोमर। सो फ्रेंड, जैसा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस के बारे में, क्योंकि आप सभी ने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने अपने जून 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं फिल किए हैं वो सभी 22 अप्रैल तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जो आप सभी को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कई बार हम अपना एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस चेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमारा हॉल टिकट नहीं आता है और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए इस बात की कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया हो। तो चलिए एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस चेक करेंगे, और साथ ही साथ फ़ीस डिटेल चेक करेंगे कि आपकी फ़ीस सक्सेसफुली सबमिट हुई थी जब आपने सबमिट की थी या नहीं। तो इसके लिए आपको आना होगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हैं, देन आपको अलर्ट सेक्शन में लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 विदाउट लेट फीस। सो ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक है, आप डायरेक्टली भी इस लिंक को फॉलो करके इस लिंक पे आ सकते हैं, क्योंकि इन केस कुछ दिनों बाद अलर्ट सेक्शन में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे आएँ exam.ignu.ac.in। इस लिंक पर आने के बाद आप इसी पेज पर आ जाएंगे जो अभी आपके सामने है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। देन नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ लिखा होगा सर्च ऑप्शन, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देन इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप दो चीज़ चेक कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप अपनी पेमेंट का स्टेटस चेक करें कि आपकी पेमेंट जो आपने फ़ीस पे की थी वो सक्सेसफुली सबमिट हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की फ़ीस डिडक्ट हो जाती है बट स्टेटस उनका कंप्लीट शो नहीं करता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना होगा। इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना 9 डिजिट का या जो 11 डिजिट का आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको सिंपली सर्च सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ट्रांजैक्शन आईडी होगी आपके एग्ज़ाम फॉर्म की, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, प्रोग्राम कोड होगा और डेट ऑफ सबमिशन होगी जिस डेट पर आपने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया था। साथ ही साथ पेमेंट गेटवे की डिटेल होगी कि कौन सा पेमेंट गेटवे आपने यूज़ किया था। मैंने यहाँ पर HDFC यूज़ किया था तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे वो है पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड, यानी कि जो फीस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी जनरेट हो गई है। देन इन केस अगर यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन है इसके नीचे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी सक्सेस नहीं लिखा होता है, तब आपको चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना होता है। इन केस अगर ये ब्लैंक हो तब। बट यहाँ पर मेरी पेमेंट सक्सेसफुली जनरेट हो गई है तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। देन व्यू एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके वापस हम उसी पेज पे आते हैं। इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो आपने अपने एडमिशन के टाइम पे रखी थी वही आपको डालनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दें। देन डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको एक कंट्रोल नंबर दिखाई दे रहा है। इसी कंट्रोल नंबर के रेफरेंस से आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट हुआ है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म की डिटेल निकाल सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन भी यहाँ पर मेंशन है कि कौन सी डेट को ये सबमिट हुई है, यानी स्टेटस यहाँ पे अपडेट हुआ है। तो 8 अप्रैल की यहाँ पर डेट है। देन 8 अप्रैल टाइम भी यहाँ पर आपको साथ साथ मेंशन मिलेगा, तो आप एक्यूरेट जान सकते हैं कि किस टाइम पे आपका फॉर्म सबमिट हुआ था। देन कंट्रोल नंबर पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने सारी डिटेल होंगी। एक आपको टेंटेटिव हॉल टिकट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपका हॉल टिकट भी आता है जिसमें आपके सभी कोर्स कोड लिखे होंगे, कौन से कोर्स के लिए आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है और कौन से सेमेस्टर का कौन सा सब्जेक्ट है, वो सभी चीज़ें मेंशन होंगी। नीचे आप पेमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट डिटेल भी हैं कि कितनी पेमेंट यहाँ पर की गई थी
और मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा हुआ है। तो अगर कुछ इस तरीके से आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस शो होता है, देन समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। इन केस कोई इशू आप फेस करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर, या आपका स्टेटस शो नहीं करता है, फीस का स्टेटस नहीं दिखाई देता है, देन आपको वापस से अपने एग्ज़ाम फॉर्म वाले इंस्ट्रक्शन पेज पर आना होगा। देन यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दी गई हैं, जिन ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इग्नू को और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जल्द से जल्द उस पर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए यहाँ पर नीचे फ़ोन नंबर भी दिया गया है, ये वो फ़ोन नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ दी गई इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करें, देन आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस जानने को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा और आप इजीली अब अपना एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस चेक कर पाएंगे, ताकि आपका हॉल टिकट टाइम पे आ सके। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।